ओम नारायण हरि। भगवान अन्नकूट भंडारी जी की असीम अनुकंपा से कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य की कथा का हम और आप सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। आज हम परम क्षेत्र कौन सा है और अन्य जो तीर्थ हैं, जो पवित्र नदियां हैं, उनके विषय में भी कथा में अनेक प्रसंग रहेंगे। तो आज की कथा बड़ी आनंददायक रहेगी। आप सभी सावधान होकर के कथा का श्रवण करें। पृथु बोले, हे देवर्षि, मेरे मन में एक प्रश्न हो रहा है। क्षेत्रों में परम क्षेत्र कौन सा है? कृपा करके ये मुझे बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, समस्त देवताओं द्वारा सेवित तीर्थों में उत्तम तीर्थ तथा क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र वाराणसी सुप्रसिद्ध है। देखिए, अभी प्रयाग और गंगा की महिमा बताई। अब वाराणसी जो शिव की नगरी है, अब उसकी महिमा बता रहे हैं। ज्ञानियों का कहना है कि वे कान धन्य हैं जिन्होंने काशी की महिमा सुनी है। जो लोग काशी का स्मरण करते हैं वे ब्राह्मण सब पापों से छूटकर देव तुल्य हो जाते हैं। 100 योजन की दूरी पर बैठा हुआ मनुष्य भी यदि काशी का स्मरण करें तो वह समस्त पापों से छूट जाता है। काशी की पवित्र भूमि में काशी के नाम पे इस तरह का वरदान है कि उसका स्मरण करने से, उसकी भूमि पर प्राण त्याग देने से वहाँ पे जो है मुक्ति मंत्र शिव जो है सबको प्रदान करते हैं। और वह मुक्ति मंत्र शिव द्वारा जो दिया जाता है वह है राम राम राम। ये मुक्ति मंत्र जो है शिव वहाँ पर अपनी काशी की भूमि पर जो भी पहुँचता है उसको ये मुक्ति मंत्र देते हैं। और जब मुक्ति मंत्र मिल गया फिर पापों से तो अपने आप छुटकारा मिल ही जाएगा। मेरे प्रिय, विमुक्त क्षेत्र का जो मनुष्य स्मरण करता है वो प्राण त्याग के समय दूर रहने पर भी पाप मुक्त हो जाता है। अर्थात कि यदि हम काशी में नहीं हैं लेकिन अंतिम समय हमारा आ गया है और यदि हम अंतिम समय में काशी की कल्पना करके मन से काशी का स्मरण करें तो हमारा जो काशी में रहने पर जो हमारी गति होती है वही गति हमारी काशी स्मरण करने से होगी तथा स्वर्ग के भोगों को प्राप्त करता है। काशी का स्मरण करने से, पुण्य से ही स्वर्ग सुख भोगता है। पृथ्वी पर अनेक भोगों को भोगने के बाद वह काशी स्मरण के पुण्य से ही निर्वाण पद प्राप्त करता है। निर्वाण पद यानी मोक्ष पद को प्राप्त करता है। काशी के गुणों के लिए अधिक क्या कहा जाए। देखिए, नारद जी भी बेबस हो जाते हैं काशी गंगा प्रयाग की महिमा कहने पे। उनके पास भी शब्द नहीं है। इसका नाम लेने से ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। गंगा और यमुना का संगम स्थल अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। मकर राशि के सूर्य वाले माघ मास में किसी भी स्थान पर गंगा स्नान तथा गंगा जल का पान करने वाले मनुष्य को इंद्रपुरी प्राप्त होती है। मकर राशि का सूर्य यानी मकर संक्रांति के दिन जहाँ भी गंगा बहती हो हमारे निकट कहीं भी, वहाँ पर यदि हम स्नान करें तो स्नान करने का फल जो है इंद्र का सुख प्राप्त होने के बराबर हमें मिलता है। तो यानी कि अब इंद्र का सुख क्या, यानी कि हमारा जो जीवन है वो सुखमय होगा।
तो ये महिमा जो है मकर संक्रांति के गंगा स्नान की देखिए बताई जा रही है। जो नित्य प्रति गंगा तथा शंकर जी का भजन करते हैं उनके लिए क्या कहा जाए। लिंग रूप शिव जी भी गंगा का पूजन करते हैं। लिंग विष्णु का स्वरूप है और विष्णु ही लिंग रूप धारी हैं। इन दोनों में अंतर, कोई भी अंतर इन दोनों में नहीं है। देखिए इसमें जो ये बात कही गई है ये है कि भाई शिव ही विष्णु रूप है और विष्णु ही शिव रूप है। देखिए रामेश्वर की स्थापना की भगवान राम ने। अब भगवान राम ने रामेश्वर यानी शिवलिंग की स्थापना की कन्याकुमारी में, जब वो लंका में चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। तो जब उन्होंने कहा कि ये रामेश्वर हैं, यानी कि जब पूछा गया राम से तो उन्होंने कहा राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर। वो जब भगवान शंकर से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा हाँ ये रामेश्वर हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि आप राम के ईश्वर हैं? नहीं, उन्होंने कहा राम है जिनके ईश्वर वह है रामेश्वर। तो दोनों एक दूसरे से को अपना जो है स्वामी मानते, अपना आराध्य मानते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं, अलग नहीं है। ये जो एकता दिखाई है, इस एकता को दिखाने के लिए, परिभाषित करने के लिए यहाँ पर जो है ये कहा गया कि लिंग विष्णु का स्वरूप है और विष्णु ही लिंग रूपधारी है। तो ये जो शैव मत है और जो वैष्णव मत है, दोनों मत मतलब कि एक दूसरे के अभिन्न हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। जो लोग इनमें भेद करते हैं उन्हें पाप लगता है। जो कहते हैं शिव अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है, राम अलग है, जो इस तरह का भेद करता है, इस तरह की जो भेद बुद्धि है वह पाप बुद्धि है। भगवान विष्णु ही ब्रह्मा के रूप में संसार की रचना करते हैं। जो लोग विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा के बीच कोई अंतर करते हैं वे चंद्र और ताराओं के रहने तक नरकवासी बनते हैं। जो लोग विष्णु, शिव व ब्रह्मा को एक ही रूप में देखते हैं वे परमानंद प्राप्त करते हैं। यही शास्त्रों का निर्णय है। देखिए अपनी तरफ से बात नहीं कही जा रही है, शास्त्र में जो बात कही गई है वही बात कही गई कि शिव, विष्णु, ब्रह्मा तीनों एक ही शक्ति है। काशी में स्थापित विश्वेश्वर लिंग ज्योतिर्लिंग है। उसके दर्शन करके मनुष्य को परम ज्योति प्राप्त होती है। जो लोग तीनों लोकों को पवित्र करने वाली काशी की प्रदक्षिणा करते हैं उन्होंने मानो सातों द्वीप, समुद्रों तथा पर्वतों सहित सबकी परिक्रमा कर ली हो। शालिग्राम शिला तथा मिट्टी अथवा पत्थर द्वारा निर्मित मूर्ति में भी शिव तथा विष्णु दोनों ही विद्यमान रहते हैं। जहाँ पुराणों का पूजन होता है वहाँ श्री हरि विद्यमान रहते हैं। पुराणों का श्रवण गंगा स्नान के समान ही है। पुराण वक्ता को विष्णु का दूसरा रूप ही समझना चाहिए। जो पुराण हमारे जो 18 पुराण हैं उन पुराणों की जब कथा हो तो या वो जो पुराण हैं उनको भगवान का रूप ही समझे हम। इस तरह की बात ये मतलब हमें अपने शास्त्रों के प्रति भगवत भाव रखना है, श्रद्धा भाव रखना है, क्योंकि ये हमारा इतिहास है। अध्यात्म का एक ऐसा इतिहास है जो कि बहुत अनुसंधान के बाद जो चीज़ें आई उसको जो है यहाँ पे लिपिबद्ध व्यास जी ने किया है। और ये इतना सुंदर इतिहास है कि मानव को एक नया मार्ग, सुख का मार्ग, आनंद का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, जीवन का लक्ष्य क्या है उस मार्ग की ओर इंगित करता है, उस मार्ग की ओर ले जाता है। उसकी भक्ति करने से नित्य गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। पुराण वक्ता की भक्ति प्रयाग के समान ही है। पुराण धर्म का कथन ही संसार से उद्धार करता है। संसार सागर में मग्न लोगों के लिए
वे श्री हरि के समान है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं। देखिए, माता ही बच्चे की प्रथम और सर्वश्रेष्ठ गुरु है। माँ ही संतान का और इस भारत का निर्माण कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। विष्णु के समान कोई देवता नहीं और गुरु के समान कोई तत्व नहीं। गुरु महिमा का भी इसमें कितना अच्छा वर्णन किया गया है। सब वर्णों में ब्राह्मण उसी प्रकार श्रेष्ठ है जैसे कि तारागणों में चंद्रमा, जैसे समुद्रों में क्षीर सागर तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। पाप रूपी वन को जलाने के लिए गंगा का नाम दावानल के समान भव व्याधि को हरने वाला है। अतः प्रयत्न पूर्वक गंगा का सेवन करना चाहिए। देखिए, गंगा की महिमा बार बार बताई जा रही है। गायत्री और गंगा ये दोनों ही पापनाशक कहे गए हैं। जो व्यक्ति इनकी भक्ति नहीं करता वह विद्या से पतित होने जैसा ही है। गायत्री वेदों की माता है और गंगा भी माता ही है। ये दोनों सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। महाभागी गंगा पापनाशिनी प्रसिद्ध है। ये स्नान करने, आचमन करने तथा देखने से वर तथा मोक्षदायिनी है। जो मनुष्य गंगा जल के एक कण का भी पान करता है वे सब पापों से मुक्त होकर परम पद को पाता है। हे राजन, गंगा जल की एक बूंद का सेवन करने मात्र से ही सगर के सभी पुत्र पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए थे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत भैया दूज तथा गंगा स्नान का महात्म्य वर्णन नामक 22वां अध्याय समाप्त हुआ। देखिए, कितने आनंद की बात आज इस कथा में हमको प्राप्त हुई। आज की कथा सुन करके हमको कितना आनंद भी प्राप्त हुआ है। फिर उत्तम क्षेत्र प्रयाग, गंगा यमुना का संगम, गंगा की महिमा, वाराणसी काशी की महिमा और भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक रूपता का कितना सुंदर विवेचन इस कथा के माध्यम से, और जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनके प्रति भगवत भाव हम रखें तो बहुत ही सुंदर आज की कथा रही। आज की कथा में बड़ा ही आनंद आया है। कल जो है हम 19वें दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे, जिसमें 23वें अध्याय की कथा रहेगी और भगवान विष्णुपदी की गंगा जी की चर्चा चली है। तो विष्णु जी के चरणों से गंगा जी किस प्रकार उत्पत्ति हुई, तो शौनकादि ऋषि हैं, यह प्रश्न वो सूत जी से करेंगे और सूत जी जो हैं हमको इस विषय में बहुत ही सुंदर जो है उपाख्यान सुनाएंगे। आज्ञा हो चुकी है। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए ओम नारायण हरि